चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें बुलेटिन की। यूपी विधानसभा परिसर में सपा विधायकों का प्रदर्शन चल रहा है। यहां काशी में घाटों को तोड़ने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। अहिल्याबाई की फोटो के साथ यहां विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। साइकिल पर अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर पहुंचे सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा। महंगाई, बेरोजगारी समेत दूसरे मुद्दों पर भी यहां प्रदर्शन चल रहा है। हाथ में पर्चे लेकर विधानसभा पहुंचे थे सपा विधायक। तो देखिए यहां तमाम मुद्दों को लेकर सपा इस वक्त बेहद एक्शन मोड में दिख रही है और देख सकते हैं आप ये सपा विधायकों का ये प्रदर्शन। और साथ ही आप देख सकते हैं अखिलेश यादव ने यहां पर एक्स पर पोस्ट भी किया है। जो इस वक्त स्थिति यहां लखनऊ के यहां विधानसभा परिसर के बाहर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मणिकर्णिका घाट का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है और विपक्ष इसको लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। वाराणसी से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा जी, वो आए हुए हैं और देखिए मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीर यहाँ पर उन्होंने साइकिल पर लगा रखी और इसमें लिखा है राजमाता अहिल्याबाई का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मणिकर्णिका घाट वाराणसी। और साथ में कुछ तस्वीरें, सीधे बात करते हैं। आशुतोष जी बताइए कि ये आप एक तो साइकिल पे सवार होकर के आए हैं, दूसरा आप इसको लेकर के आए, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया, शायद देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इतने मंदिर कभी नहीं टूटे थे जितने इस उत्तर प्रदेश की सरकार तोड़ रही है और हमारे आपके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से आज अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे देश में मंदिरों को बनवाने का काम किया, उन्हीं की मूर्ति को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। मणिकर्णिका घाट जहाँ पूरे विश्व के लोग मरने के बाद सोचते हैं कि हम वहाँ पर आएँ और हमें मुक्ति मिले, तो मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। सरकार को हर मुद्दे पर हम लोग घेरने का काम करेंगे, ये मुद्दा बहुत अहम रहेगा, सदन में उठाने का काम भी करेंगे। अच्छा, लेकिन सरकार तो कह रही कि ये सब जो वीडियो है ये सब फेक है, सब एआई से जनरेटेड वीडियो है। आप लोग जाना चाहते थे, आप लोग को जाने भी नहीं दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एआई नहीं, हवाई बात सरकार की है। और जिस तरह से हम लोग जब जाना चाह रहे थे ये देखने के लिए कि वीडियो एआई जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल वीडियो है, या इसको जो वस्तु से देखने के लिए अब जाना चाह रहे थे, तो हम लोगों को घेरने का काम किया, जगह जगह रोकने का काम किया, हमें घसीटते उठा के गाड़ी में बंद करते मुकदमा दर्ज करने का काम किया। सरकार इस तरह से डर क्यों रही है, भाग क्यों रही है? उसको दिखाना चाहिए, जाके दिखाना चाहिए, देखना चाहिए क्या स्थिति है, जाके दिखाएं। लेकिन सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और जितने इन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, शायद किसी ने आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। तो आशुतोष सिन्हा जी हैं और ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। और फिलहाल वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी और इसीलिए तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। और देखिए विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही देखिए जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। नारेबाजी करते हुए जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो बाहर आ गए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर। देखिए जिससे हार दिखे सामने उसी का नाम कटे, एसआईआर के बहाने जनता के वोट पर डाका डाले, ये देखिए। और ये देखिए युवाओं को काम दिलाओ, इस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें अचानक से देखिए हंगामा शुरू हो गया है। और हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर सबको हक सबको अधिकार, पीडीए की चली बयार, पीडीए और एसआईआर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर जमा हो। क्या नाम है आपका? अंकित भारती, विधायक गाजीपुर सैदपुर। ये बताइए कि ये आज किस किस मुद्दे पर आप यहाँ पर सरकार की घेराबंदी? देखिए लगातार हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कैसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों को, वंचित लोगों को उनके अधिकारों से दूर किया जा रहा है। और आज के डेट में जो यूसीसी जैसा कानून लाने का काम इन्होंने किया, पहले कानून लेके आए फिर उसी को कोर्ट में जाके निरस्त कराने का काम किया, कैसे हमारे यूथ को आज के दो गुटों में बांटने का काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल करने का काम कर रही है। लगातार हम ऐसे देख रहे हैं। अच्छा देखिए, ये यहाँ पर रोजगार का भी सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन साहू, गाजीपुर सदर का विधायक हूँ। ये नौकरी का अभाव मिटाओ, देश को आगे बढ़ाओ, आज जी जबरदस्त तैयारी के साथ आए आप। बिल्कुल, मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि दलित और पिछड़े के बेटा जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हर डिग्री उनकी पर्याप्त है, नंबर भी पर्याप्त है, लेकिन नॉट फॉर सुटेबल रख करके हटा दिया जा रहा है। इस तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं। अच्छा, एसआईआर का भी मुद्दा आप लोग हम देख रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा बहुत जटिल है। सरकार जब एक बार एसआईआर हो गया उसकी वो जांच पड़ताल कर ली सरकार,
फिर उसके बाद फॉर्म 7 के अंतर्गत नाम काटने का क्या औचित्य है, इस बात को हम पूछना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर विधायक देखिए धरने पर बैठ गए और सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा और यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। आइए कुछ और भी विधायक है उनसे बात करते हैं और खास तौर से SIR के मुद्दे पर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बवाल कटा हुआ है और हमारे साथ तमाम सारे विधायक है। देखिए मेरठ में सोनू कश्यप का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया है जी, जिन्ना जला दिया गया मेरठ में। आप इन सब कानून व्यवस्था का भी मुद्दा आज है, बहुत बड़ा है। जी जी हाँ बिल्कुल। बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा और सबसे अहम SIR के सवाल पर समाजवादी पार्टी बजट सत्र की शुरुआत में ही बेहद आक्रामक नजर आ रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। और देखिए यहीं से हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं विधानसभा के बाहर से ही, जहां लगातार सपा विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। अब मानस यहां तो दिख रहा है कि किस तरह से इस बार का विधानसभा का ये सत्र रहेगा। शुरू अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही यहां पर सपा का इस तरह से प्रदर्शन, क्या किस रणनीति के तहत जो है इस बार अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी आगे यहां सपा, और कैसे बीजेपी अब इसकी काट निकालेगी? बातें हैं। पहली बात तो ये कि योगी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश करेगी, यानी ये चुनावी बजट भी होगा और विपक्ष के लिए ये मौका भी है कि वो इस बजट सत्र में सरकार की मजबूत तरीके से घेराबंदी कर सके। तो इसके लिए 2-3 अहम मुद्दे भी उसके पास हैं। पहला सवाल सनातन का है। मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें लेकर के, अहिल्याबाई होलकर की तस्वीरें लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे, साइकिल से पहुंच गए क्योंकि साइकिल उनका चुनाव निशान है। तो एक तरीके से सनातन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश। दूसरा बड़ा सवाल SIR के मुद्दे पर, फॉर्म 7 के मुद्दे पर। आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरों में आपको हाथ में पोस्टर लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे नजर आए और वो कह रहे हैं कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है और पीडीए समाज का वोट काटा जा रहा है। खास तौर से उसमें जिक्र है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज का वोट काटा जा रहा है। UGC का मुद्दा भी उठाया गया, उसके भी तमाम सारे पोस्टर्स वहां पर दिखाई पड़े कि बंटवारा किया जा रहा है, समाज में जातियों के आधार पर बांटा जा रहा है। जबकि स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, रोजगार का जबरदस्त तरीके से अभाव है। इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो वहां पर पीडीए के फॉर्मूले को यहाँ पर धार देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास ये एक मौका है सरकार की घेराबंदी करने का। एक खास बात और है कि हालांकि कांग्रेस के विधायक नहीं, लेकिन जो आराधना मिश्रा जो कांग्रेस की जो विधायक दल की जो नेता है, वो साथ में तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की भी ताकत दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई। देखिए विधानसभा का सत्र जो है वो अब शुरू हो चुका है, बजट सत्र है और सरकार की ये कोशिश होगी कि इस बजट सत्र में वो जो उत्तर प्रदेश के लिए तमाम सारी सौगातें लेकर के आए, क्योंकि इसी के साथ उसको चुनाव में भी उतर जाना। और ये सभी जानते हैं कि अगले महीने यानी मार्च से ही समाजवादी पार्टी विधिवत अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू कर देगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपने दूसरे कार्यकाल के इस अंतिम पूर्णकालिक बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं करे जिससे वो विपक्ष के तमाम आरोपों को झुठला सके, उन्हें नकार सके। लेकिन विपक्ष भी पूरी तैयारी में, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास भी एक मौका है कि वो सरकार की मजबूत घेराबंदी करे और इसीलिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि हंगामे के पूरे आसार थे, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया ताकि यहाँ पर कोई सड़क पे विधानसभा के सामने कोई हंगामा ना होने पाए। और आप देख रहे हैं कि विधानसभा आपको हमारे ठीक सामने नजर आ रही है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको चंद मिनट पहले ही दिखा रहे थे। लेकिन जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई है, विपक्ष बहुत आक्रामक था और जो तस्वीर है वो ये है कि अब जो धरना प्रदर्शन उसको समाप्त किया जा चुका है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने में कामयाब होगा, क्योंकि उसके पास इस वक्त कई सारे मुद्दे हैं। मुद्दा चाहे सनातन का हो, मुद्दा चाहे SIR का हो, मुद्दा चाहे रोजगार का हो, मुद्दा चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो। इन तमाम सवालों के साथ विपक्ष सदन में दाखिल हुआ है और अब राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद देखना होगा कि विधानसभा में किस तरीके की तस्वीर सामने नजर आती है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष एकजुट और आक्रामक नजर आ रहा है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस बजट सत्र के दौरान वो इन तमाम सवालों पर योगी सरकार की घेराबंदी कर सके।
बिल्कुल, देखिए योगी सरकार की घेराबंदी कर सके ये तो साफ तौर पर रणनीति दिख रही है, लेकिन इस तरह से हंगामेदार अगर कार्रवाई होगी तो किस तरह से उन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब यहाँ सदन के बाहर इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं तो विधानसभा के अंदर क्या तस्वीर होगी? फिलहाल वहां क्या चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं वहां से, मानस? देखिए, चूंकि अब मुख्यमंत्री आ चुके हैं सदन, चले ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूं क्योंकि यहां पर भी जिस तरह से हंगामेदार कार्रवाई दिख रही है